इस पार्ट में आप लोग देखने वाले हो शिव और हल के बीच में कौन सा समझौता हुआ था। अब तक आपने देखा मनोहर ने शिव से मदद मांगी, लेकिन शिव ने साफ साफ मना कर दिया और इसलिए मनोहर हल का रास्ता ढूंढने में जुड़ जाता है। वहीं दूसरी ओर शिव ने हमारे सुपर हीरो से कहा था मनोहर अपनी राह भटक रहा है और इसीलिए हमारे सुपर हीरोज मनोहर को ढूंढने में लग जाते हैं। मनोहर ग्रेवयार्ड जाके उस जादुई किताब को अपने सीक्रेट बेस में ले जाता है। अब आगे दीपिका, ये पूरा षड्यंत्र मुझे मारने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए रचा गया, क्योंकि अगर सिर्फ मुझे मारना होता तो शिव तो मुझे चुटकियों में मार देते, लेकिन उन्होंने तुम्हारे मरने का इंतजार किया। क्या सच में शिव मुझे मारना चाहते थे? मगर क्यों? शिव ने मनोहर और तुमसे एक और बात छुपाई है दीपिका। शिव चाहते तो तुम्हें कब का बचा लेते, मगर उन्होंने मनोहर को पहले ही कह दिया होगा दीपिका वापस नहीं आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैं वॉर क्लैशर को बचा सकता हूँ तो वो तो फिर भी शिव है। बस चुप हो जाओ, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। दीपिका, सच्चाई से भागने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। ये सब क्या हो रहा है? शिव मुझे क्यों मारना चाहेंगे? मुझे मार के किसी का क्या फायदा होगा? मनोहर, अगर ये सच में हो सकता है कि आप मुझे यहाँ से बचा के उस धरती पे वापस ले आओ, तो प्लीज मुझे कोई सिग्नल दीजिए ताकि नर्क के इस टॉर्चर के बावजूद मेरी उम्मीद बनी रहे। शिव, हमें आपसे जरूरी बात करनी है, दर्शन दीजिए। हाँ कोबरा, बताओ क्या हुआ? शिव, जैसा कि आपने कहा था मनोहर अपनी राह भटक रहा है। हम नहीं चाहते कि मनोहर कोई गलत कदम उठाए, इसलिए हम उसे ढूंढने के लिए उसके घर पे भी गए, लेकिन वो हमें वहाँ भी नहीं मिला। प्लीज शिव, हमारी मदद करिए, कम से कम हमें एक छोटा सा संकेत तो दीजिए ताकि हम किसी बड़े खतरे को होने से पहले ही रोक सके। मैं तुम्हारे मन की इस चिंता को समझ सकता हूँ। मैं भी नहीं चाहता कोई बड़ी अनहोनी हो, वो भी उसके हाथों जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ। मैंने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन मेरी सारी कोशिश नाकामयाब रही। शिव, हमें मौका दीजिए, मुझे पूरा विश्वास है हम मनोहर को समझा लेंगे, लेकिन उसे समझाने के लिए हमें उस तक पहुंचना होगा और हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आप तो सब जानते हो शिव, प्लीज हमें बताइए मनोहर कहाँ है, हम उस तक कैसे पहुँचे? मैं तुम्हें एक संकेत दे सकता हूँ, लेकिन ये नहीं बता सकता कि वो कहाँ है। आप बस मुझे संकेत दे दीजिए, मैं मनोहर का पता खुद लगा लूंगा। तुम्हें मनोहर वहाँ मिलेगा जहाँ टाइटन का अंत किया गया था। इसके आगे मैं तुम्हें और कुछ नहीं बता सकता। रेड कोबरा, शिव कौन सी जगह के बारे में बात कर रहे थे? टाइटन का अंत कहाँ हुआ था? मुझे याद है, टाइटन ने सभी को कैद कर लिया था, शिव को भी, लेकिन मनोहर ने हम सभी को आजाद कराया। मगर मनोहर टाइटन के आमने सामने आ गया। टाइटन ने मनोहर पे जोरदार वार किया था, लेकिन ऐन वक्त पे शिव आ गए और उन्होंने टाइटन का अंत कर दिया, और वो जगह थी मनोहर का सीक्रेट बेस। आओ चलते हैं, देखते हैं मनोहर क्या कर रहा है। हम उसे समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। मनोहर, जल्दी से किताब खोलिए और पूछिए हेल जाने का रास्ता कहाँ से है। हाँ विजार्ड, अभी पूछता हूँ। मुझे उस नर्क तक पहुँचने का रास्ता बताओ। मनोहर, ये किताब तो बंद हो गई। हाँ विजार्ड, मैं ये समझा नहीं कि ये किताब बंद क्यों हो गई। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। आखिर ये किताब बार बार बंद क्यों हो रही है?
मनोहर, अगर हमें हेल तक जाने का रास्ता ही नहीं मिलेगा तो हम दीपिका को कैसे बचाएंगे? थोड़ी देर पहले तक ये किताब तो बिल्कुल सही चल रही थी। आप इससे जो भी पूछ रहे थे ये बता रही थी, लेकिन अब इसे अचानक से क्या हो गया? वही तो नहीं समझ आ रहा है विजार्ड, इसे एकाएक क्या हो गया? मनोहर, क्या इस बुक को चलाने के लिए किसी तरह की पावर की जरूरत है? अब तक तो ये बिना किसी पावर के चल रही थी। हो सकता है जब तक आप इसे इस्तेमाल कर रहे थे तब तक इसके अंदर पावर थी, या फिर इसे कहीं से पावर मिल रही थी, लेकिन अब वो पावर इसे मिलना खत्म हो गई, इसलिए बुक भी नहीं काम कर रही है। लेकिन विजार्ड, इसे पावर मिल कहाँ से रही थी? क्या मैं इसे धूप में ले जाऊं? ग्रेवयार्ड की हवेली के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उसके बावजूद ये किताब बिल्कुल अच्छे से चल रही थी। मुझे नहीं लगता इसे धूप की जरूरत है, इसे पावर कहीं और से मिल रही होगी। मुझे लगता है ये किताब ग्रेवयार्ड में जब होती है तभी चलती है। इस किताब को एनर्जी ग्रेवयार्ड की शक्तियों से मिलती है, लेकिन ग्रेवयार्ड की शक्तियाँ तो खत्म हो गई। हो सकता है उन शक्तियों ने इस किताब को कुछ इस तरीके से बनाया है कि ये सिर्फ ग्रेवयार्ड में ही चले। हाँ मनोहर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें इसे एक बार ग्रेवयार्ड में चलाने की कोशिश करनी चाहिए। शिव, ये सब क्या चल रहा है? तुम्हें पता है ना, अगर मनोहर अपने इरादों में कामयाब हो गया तो तुम्हारा नर्क के महाराज से किया हुआ समझौता टूट जाएगा और सालों से जो शांति बनी हुई है वो खत्म हो जाएगी। आनंद, मैंने मनोहर को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो एक ही बात पे अड़ा हुआ है। उसे हर हाल में दीपिका को उस नर्क से बचा के लाना है, जो मुमकिन नहीं है। मनोहर के लिए सब मुमकिन है शिव, अगर वो ठान ले तो वो करके दिखाएगा, और उसने अगर ये कर दिया तो समझो प्रलय आ जाएगा। हाँ आनंद, समझौता टूटने के बाद नर्क का महाराज कभी भी शांत नहीं बैठेगा। तुम शैतानों के राजा हो, इसलिए मैं तुम्हें इस नर्क का महाराज चुनता हूँ। तुम लोगों को परेशान करते हो, उन्हें काबू में रखना तुम्हारी फितरत है। मैं तुम्हें ये पूरा नर्क देता हूँ, यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बात मानी जाएगी। तुम इस पूरे नर्क को अपने काबू में रखोगे। तुम यहाँ अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। लेकिन तुम मुझे ही क्यों चुन रहे हो शिव? चाहो तो मुझे मार भी सकते हो। इस नर्क को वही संभाल सकता है जो इन दानवों को काबू करके बुराई के बीच रह सकता है। दानवों और बुरी आत्माओं को वही काबू कर सकता है जो खुद भी बुरा हो और उन सभी से ज्यादा ताकतवर भी। मैं तुम्हें ये नर्क संभालने को दे रहा हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझसे एक समझौता करना होगा। तुम या तुम्हारे सैनिकों में से कोई भी उस धरती पे बुराई फैलाने की कोशिश नहीं करेगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ शिव, मैं, मेरा सेनापति या मेरे सैनिक तुम्हारी आज्ञा के बगैर उस धरती पे कभी नहीं जाएंगे। मगर इसके बदले तुम्हें भी मुझसे एक समझौता करना होगा शिव। मेरी आज्ञा के बगैर ना ही कोई इस नर्क से बाहर जाएगा और ना ही कोई इस नर्क में आएगा। जैसे ही मैं यहाँ का महाराज घोषित कर दिया जाता हूँ, उसी पल से तुम इस नर्क में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कभी नहीं करोगे। ठीक है, मैं वचन देता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन तुमने अपना समझौता तोड़ा उस दिन मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। और ये भी याद रहे शिव, अगर तुमने समझौता तोड़ा तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। जब ग्रेवयार्ड की शक्तियाँ धरती पे लौटी थी तब मैं चाहता तो सभी को खत्म कर सकता था, मगर उस वक्त मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये गलती महाराज की नहीं थी।
वो तो ग्रेवियार्ड की शक्ति ने नर्क का सेनापति होने के बावजूद महाराज को धोखा दिया। नर्क के सेनापति ने धोखा दिया, इसलिए तुमने सिर्फ उसे सजा दी। लेकिन ये समझदारी नर्क का महाराज कभी नहीं दिखाएगा। अगर मनोहर उस नर्क में जाता है और वो वहाँ से दीपिका को ले आता है तो महाराज यही मानेगा कि समझौता तुमने तोड़ा है और वो धरती पे हाहाकार मचा देगा। भविष्य क्या होगा वो तो वक्त के साथ सभी को पता चल ही जाएगा। यही है मनोहर का सीक्रेट बेस। आओ मेरे साथ ऊपर चलो। मनोहर, तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। लेकिन यहाँ तो मनोहर है ही नहीं। अगर मनोहर यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ होगा? हो सकता है मनोहर अभी कुछ पल के लिए कहीं गया हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है वो रहता यही होगा, क्योंकि शिव ने कहा है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है रेड कोबरा। अगर शिव ने संकेत दिया है कि मनोहर यहाँ रहता है, इसका मतलब मनोहर यहीं रहता है। मुझे लगता है हमें मनोहर को यहीं आसपास ढूंढना चाहिए। हो सकता है वो आसपास ही हो। हाँ गौतम, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम तीनों को अलग अलग दिशाओं में जाके मनोहर को ढूंढना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर वो आसपास होगा तो खुद ही थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगा। जब तक मनोहर यहाँ आ नहीं जाता हम तब तक उसका यही इंतजार करेंगे। इस मुश्किल की घड़ी में हम सभी को एक दूसरे का साथ देना होगा। मनोहर के मन में दीपिका को खोने का बहुत दुख है, लेकिन हम उसे कुछ भी हो जाए कोई गलत काम करने नहीं देंगे। हम उसे समझाएंगे, मनाएंगे, उसे बताएंगे कि वो जो भी करने जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, और अगर वो नहीं माना तो उसे डांटेंगे भी। हमने पहले ही दीपिका को खो दिया है और अब मनोहर को खो नहीं सकते। अब मैं इस टीम को और टूटने नहीं दूंगा। अंकल, मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। अब जो भी करना है वो मनोहर को करना है। लेकिन बेटा, तुम शांति से कैसे बैठे हो? क्या तुम्हें नहीं जानना कि मनोहर क्या कर रहा होगा? अंकल, मनोहर क्या कर रहा होगा मुझे ये नहीं जानना, क्योंकि मैं मनोहर को जानता हूँ। आपकी मदद से मैंने मनोहर के मन में ये बात कब की डाल दी कि वॉर क्लैशर वापस आया था, और अब वो अपनी प्यारी दीपिका को बचाने के लिए सभी हदें पार कर देगा। जो चिंगारी मैंने लगाई है उसे आग बनने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जब वो आग भड़केगी तब वो सबको जला देगी। गौतम और उसके साथियों के कारण पापा के साथ बहुत बुरा हुआ। डॉक्टर सिद्धार्थ ने मनोहर के ब्लड से पापा पे एक्सपेरिमेंट किया। झूठे केस के कारण मुझे जेल में बंद कर दिया गया, और जेल में बंद जब मैं उनसे मिला तो गौतम ने उन्हें मार दिया। इतनी बुराई करने के बावजूद ये खुद को अच्छाई के रक्षक कहते हैं। मैं इन सभी का अस्तित्व ही मिटा दूंगा। जो लोग आज इनकी वाहवाही करते हैं वही लोग इनके नाम पे थूकेंगे। एक बार वो मनोहर उस हेल में पहुंच जाए फिर वो वहां से लौट नहीं पाएगा। दीपिका मर चुकी, मनोहर उस हेल में फंस जाएगा। उसके बाद बचे ये चार, रेड कोबरा, ब्लू कोबरा, विजार्ड और वो गौतम। मनोहर के बिना इन सभी को हराना कोई बड़ी बात नहीं है चाचा। हमारे सीक्रेट बेस पे तो ये किताब नहीं खुली, लेकिन देखते हैं यहाँ ये किताब खुलती है कि नहीं। ग्रेवियार्ड की शक्तियों की किताब। अगर तुम सुन सकते हो तो मेरे सवालों का जवाब दो।
मनोहर ये किताब तो खुल गई। मुझे लगता है ये किताब सिर्फ और सिर्फ ग्रेवयार्ड में चलती है और कहीं नहीं। हमें इससे जो भी सवाल पूछना है उसे यहीं रह के पूछना होगा। मुझे जानना है, तुम तो वहाँ के सेनापति थे, इसलिए तुम आराम से उस नर्क में गए और वहाँ से वॉर क्लैशर को बचा के ले आए। लेकिन अगर कोई आम इंसान उस नर्क में जाना चाहे तो कैसे जा सकता है? मुझे उस नर्क तक पहुँचने का रास्ता जानना है। महाराज के उस नर्क में हर एक बुरा इंसान अपनी सजा भुगतने जाता है, लेकिन अगर कोई अपनी इच्छा से वहाँ जाना चाहता हो तो उसका रास्ता सुन के अच्छों का दिल दहल जाता है। चाहे कुछ भी हो, मुझे जानना है कि मैं वहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ। इस सवाल का जवाब आपको अगले पार्ट में मिलेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो। दोस्तों में जरूर से शेयर करना। 15,000 लाइक्स का एम है तो पूरा कर दो। वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट में बताना, एंड क्या अच्छा नहीं लगा वो भी जरूर से बताना।